हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे द जनरल एंट्री ऑफ अ बैड डेट। जहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अरे बहुत ही सिंपल जनरल एंट्री है। सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं ये बैड डेट होता क्या है। देखो, बैड डेट वो अमाउंट होता है जो मुझे कस्टमर से पैसा आना था, अब वो पैसा नहीं आएगा, मतलब वो पैसा डूब गया। फॉर एग्जाम्पल के रूप में सपोज करो कि मैं पेन बनाता हूं, मेरा काम है पेन बनाना और उसको बेचना, और मैंने ये पेन मिस्टर अमित को 1,00,000 रुपए में बेचा। भाई मैंने पेन का जो पूरा लॉट है वो 1,00,000 रुपए में अमित को बेच दिया, और मैंने अमित को कहा पैसे दे 1,00,000 रुपए। अमित ने कहा यार मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ, मैं तेरे को 10 दिन बाद पैसे दे दूंगा। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, तू 10 दिन बाद दे देना, क्योंकि मुझे तो बिजनेस करना है, तो मुझे उधार पे माल भी देना पड़ेगा। अब हो क्या गया, मेरी बुक्स में अमित एसेट बन गया, क्योंकि मैंने जब अमित को माल बेचा पैसे नहीं आए, तो मेरी बुक्स में मैंने अमित को क्या कंसीडर कर दिया, एसेट। मुझे अमित से 1,00,000 रुपए लेने हैं और वो मेरी बुक्स में बन गया डेटर बन गया। क्या बन गया, डेटर, क्योंकि सामान के पैसे नहीं आए तो मेरी बुक्स में वो डेटर बन गया, एसेट बन गया। मुझे उससे 1,00,000 रुपए लेने हैं। अब हुआ क्या, उसने प्रॉमिस किया था 10 दिन बाद पैसे दूंगा। अरे 10 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए, 2 महीने बीत गए। अब अमित को मैंने फोन किया, कहां पे है, अमित फोन नहीं उठा रहा। अमित की वाइफ को कॉल किया, वो नहीं उठा रहे। उनकी फैमिली को कॉल किया, वो नहीं उठा रहे। मतलब मुझे मालूम चला अमित तो इंडिया छोड़ के भाग गया। अब मैं हालत खराब, या मुझे तो उसे 1,00,000 रुपए लेने थे, अब मैं कैसे निकालूं, वो इंडिया छोड़ के भाग गया, और मैं कितने भी लीगल केस कर लूं, मुझे पता है मैं वो 1,00,000 रुपए नहीं रिकवर कर सकता। तो अब मेरा सिचुएशन समझो, मैं हूं बिजनेस, मैंने 1,00,000 का सामान बेचा था, मेरी बुक्स में अमित डेटर खड़ा हुआ था। अब मुझे पता है कि उससे पैसे नहीं आने वाले, तो एज पर द कंजर्वेटिव प्रिंसिपल मेरा लॉस हो चुका, तो मैं वो 1,00,000 रुपए का लॉस अपनी बुक्स में दिखा दूंगा। और वो जो अमित जो मेरी बुक्स में डेटर बना हुआ था ना, अब वो बन गया बैड डेट। वो क्या बन गया, बैड डेट, मतलब डेटर जो बैड बन गया, खराब हो गया, जो खराब हो गया उसको मैं बोलता हूं बैड डेट। और उसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, समझ में आया। चलो तो एक काम करते हैं, एग्जांपल के रूप में समझे। चलो, मैंने 24 अप्रैल को 70,000 की सेल्स राहुल को की ऑन क्रेडिट। चलो पहले इसकी एंट्री बताओ। मैंने उसको सेल्स की 24 अप्रैल को। जब मैं किसी को सामान बेचता हूं तो मैं एंट्री सेल्स की करूंगा। अरे भाई मैंने राहुल को सामान बेचा तो मेरी एंट्री सेल्स, और सेल्स मेरी बुक्स में क्या होती है, हमेशा इनकम। और जब जब इनकम होती है, बढ़ती है, तो वो क्या होता है, क्रेडिट। जब जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट। पर ये तो बात तय है। चलो ठीक है, मेरे को पैसा आया क्या राहुल से, नहीं सर पैसा नहीं आया। पैसा आता तो कैश डेबिट करता, सिर्फ पैसा नहीं आया तो मैं राहुल का अकाउंट बुक्स में खोलूंगा कि मुझे राहुल से 70,000 रुपीज लेने हैं, जो कि मैं डेटर कंसिडर करूंगा, बिकॉज गुड्स, मेरा 70,000 गुड्स है, तो ये 70,000 रुपीज ये मेरी बुक्स में एसेट खड़ा हो जाएगा। और मेरी बुक्स में एसेट बढ़ रहा है क्योंकि मुझे पता है उससे पैसे आएंगे, तो ये मेरी बुक्स में डेबिट होगा क्योंकि मेरी बुक्स में वो एसेट बन रहा है। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं एंट्री करूंगा 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को एंट्री करूंगा कि मैंने राहुल को सामान बेचा, तो राहुल अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट डेबिट। उसको मैं राहुल अकाउंट को मैं ब्रैकेट में डेटर भी बोल सकता हूं, अकाउंट डेबिट राहुल अकाउंट, जिसको मैं डेटर भी बोल सकता हूं, डेबिट करूंगा टू सेल्स करूंगा। मैंने कितने का सामान बेचा, 70,000 का। यहां तक तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मुझे राहुल से 70,000 रुपीज लेने हैं, तो मैं राहुल को डेबिट कर रहा हूं, मेरी बुक्स में वो डेटर बना हुआ है, और मैंने सामान बेच दिया, सेल्स हो गया। अब हुआ क्या, 24 अप्रैल को सेल्स हुई है, उसने वादा किया था मैं 4-5 दिन के अंदर पेमेंट दे दूंगा। आज 13 डेज बीत गए, 7th में आ गया। मैंने राहुल को कॉल किया, भाई तेरे को 70,000 रुपए देने हैं। राहुल ने कहा देख भाई, मैं 70,000 रुपए नहीं, मैं तेरे को सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए फ्यूचर में दे सकता हूं। आई कैन गिव यू ओनली 50,000 रुपीज इन द फ्यूचर। एंड आई सेड यार हेलो, मुझे तो तेरे से 70,000 रुपीज लेने हैं, 50 नहीं लेने। मैंने कहा देख तेरे को जो उखाड़ना है, राहुल ने कहा जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं तेरे को 50,000 ही दूंगा फ्यूचर के अंदर, अभी 20,000 रुपए मैं तेरे को दूंगा ही नहीं।
अरे यार मेरा तो मतलब मैं बोलूँगा मेरा तो नुकसान हो जाएगा 20,000 का। उसने कहा तेरे को जो करना है कर, मैं नहीं दूंगा। अब होता क्या है, ऐसे केस के अंदर मैं कितने भी लीगल केस कर लूँ, मुझे पता है कि मैं उससे वो 20,000 रुपये नहीं निकलवा पाऊंगा। तो अब मुझे मालूम चल गया कि राहुल मुझे फ्यूचर में 50,000 ही देने वाला है। 20,000 रुपये उसने मना कर दिया और मैंने भी मान लिया कि अब उससे वो पैसे नहीं आने वाले, कितनी भी दिमाग लगा दूँ वो नहीं आने वाले। इसका मतलब है 20,000 रुपये मेरे को मालूम चल गया कि नुकसान हो गया। मेरे को मालूम है, इसकी एंट्री कर रहा हूं, मेरे को मालूम चल गया नुकसान हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब है नुकसान हो गया, तो इसका मतलब है कि मेरी बुक्स में सबसे पहले जो राहुल कितने में एग्जिस्ट करता है सर, 70,000 का। अब फ्यूचर में कितने आने वाले हैं, 50, तो मतलब 20 आने वाले नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं राहुल को रिवर्स तो करना पड़ेगा ना। अरे यार डेबिट किया हुआ 70,000 का कि मुझे 70,000 राहुल से आने वाले हैं, जबकि वो आने वाले हैं नहीं। कितने आने वाले हैं, 50 ही आने वाले हैं। मतलब 70 का एसेट नहीं रहा मेरा एसेट सिर्फ 50 का रहा, क्योंकि फ्यूचर में 50 आने वाले हैं, 20 तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब है 20 से मैं एसेट कम करूंगा। मुझे पता चल गया कि 20,000 नहीं आएंगे, तो मैं 70,000 रुपये एसेट क्यों दिखाऊं, मैं तो 50 ही दिखाऊंगा। तो 20 से मैं राहुल का अकाउंट कम करूंगा। तो सबसे पहले मैं जो राहुल का जो अकाउंट है, जिसको मैं डेटर भी बोलता हूं, वो मेरा कम हो जाएगा। सिंस वो मेरी बुक्स में एसेट है, मैं 20,000 रुपये से मेरा एसेट कम होगा। और जब जब मेरा एसेट कम होता है तो वो क्रेडिट होता है। 20,000 रुपये से मुझे राहुल का एसेट कम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं जो 7 मई को एंट्री करूंगा, 7 मई को एंट्री करूंगा, मैं एंट्री करूंगा टू राहुल। क्यों सर, क्योंकि राहुल को जो मेरी बुक्स में डेटर बना हुआ है वो बैड डेब्ट हो गया। 20,000 रुपये तो भैया नहीं आने वाले। डेबिट 70 थे, 20 को क्रेडिट कर दिया, अब फ्यूचर 50 आएंगे। फिर डेबिट क्या करे, यही तो प्रॉब्लम आ गई। डेबिट क्या करे, सुनो, ये जो 20,000 रुपये नहीं आने वाले, ये नुकसान नहीं हुआ मेरा, ये नुकसान नहीं हुआ मेरा। हाँ सर, ये आपका नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ मेरा, 20,000 का। भाई 70 आने वाले थे या 50 आएंगे फ्यूचर में, 20 का नुकसान हो गया। तो 20 का नुकसान मैं दिखाऊंगा बुक्स में, और उसको मैं बोलता हूं बैड डेट। क्या बोलता हूं, बैड डेट। मतलब जो डेटर खराब हो गया, ये मेरा नुकसान है, इसको मैं एक्सपेंस मानूंगा या लॉस मानूंगा। और 20,000 रुपये से और मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है तो ये डेबिट होगा। अरे भाई मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है, मुझे पता है वो 20,000 रुपये नहीं आने वाले, तो इनडायरेक्टली मेरी बुक्स में मुझे लॉस दिखाना पड़ेगा एज फॉर द कंजर्वेटिव प्रिंसिपल और कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस। तो 20,000 रुपये अगर मैं लॉस दिखाऊंगा, एक्सपेंस दिखाऊंगा, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो वो डेबिट होगा। तो मैं डेबिट क्या करूंगा, मैं डेबिट करूंगा बैड डेट। ये मेरी बुक्स के अंदर एसेट दिख गया 20,000 रुपये से। बात समझ में आई या नहीं आई आपको? मतलब मुझे 70 लेने थे जब मैंने बेचा था, अब 70 से मुझे 50 ही आएंगे, फ्यूचर में 20 आएंगे, तो 20 से मैंने राहुल को हटा दिया और मेरा 20 का नुकसान हो गया, और उसको मैंने मान लिया बैड डेट मान लिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हो गया, खत्म हो गया, मेरे नुकसान पर 20 का हो गया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। सर मैंने अमित को सेल बेचा 5,000 का। जब मैंने अमित को सेल्स किया तो मैं सेल्स करूंगा, सेल्स मेरी इनकम होती है, इनकम बढ़ रही है, जब मेरी इनकम बढ़ती है तो वो क्रेडिट होता है। सिर्फ अमित से पैसे नहीं आए, मैंने क्रेडिट पे माल बेचा, तो अमित मेरी बुक्स में बन गया डेटर बन गया, और वो एसेट होता है। और जब जब एसेट बढ़ता है, मेरी बुक्स में अमित का अकाउंट क्रिएट हो गया 5,000 रुपये से, तो उसको मैं डेबिट करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं करूंगा 20 मई को 2023 को मैं अमित को मैंने सामान बेचा, और टू सेल्स करूंगा। कितने का सामान बेचा भाई साहब, 5,000 का बेचा। ओके, चलो हुआ क्या 25 मई को। अब हुआ क्या, उसने पेमेंट कहा था कि यार मैं दे दूंगा तेरे को 2-3 दिन के अंदर। 5 दिन बीत गए, मैंने अमित को कॉल किया, मालूम किया अमित फ़ोन ही नहीं उठा रहा। उसकी वाइफ को कॉल किया, वो भी फ़ोन नहीं उठा रहे, उसके फैमिली को कॉल किया, फ़ोन नहीं उठा रहे। मालूम चला अमित तो अपना ये देश छोड़ के भाग गया, देश छोड़ के भाग गया। अब बताओ मैं क्या करूं, मुझे अमित से 5,000 रुपये लेने हैं। अब मुझे 5,000 रुपये के लिए मैं उस पर लीगल केस कर भी लूँ तो भी मुझे क्या मिलेगा? कितना भी मैं ट्राई कर लूँ, मुझे मालूम चल गया कि मेरा पैसा डूब गया। लिखा हुआ है ₹5,000 बैड डेट, मुझे पैसा नहीं आने वाला। अगर मुझे किसी से पैसा नहीं आने वाला, इसका मतलब हो गया कि वो बैड डेट हो गया। मेरी बुक्स में जो अमित एग्जिस्ट करता था, एज अ डेटर एग्जिस्ट करता था, और वो मेरा एसेट था, मेरा एसेट कम हो गया।
क्योंकि मुझे पता है कि पहले मेरी बुक्स में अमित 5,000 रुपये एसेट दिख रहा था, अब वो पैसा नहीं आने वाला, तो अब वो मेरा ये जो डेटर है, अमित जो डेटर है वो यूजलेस हो गया, तो उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा। क्यों क्रेडिट कर दूंगा? क्योंकि मेरा जो एसेट है वो कम हो रहा है, अब मुझे वो पैसे नहीं आएंगे, और वो पैसे अगर क्रेडिट करूंगा तो नुकसान हुआ, मुझे बुक्स पर नुकसान भी दिखाना पड़ेगा, और उस नुकसान का मैं नाम दूंगा बैड डेट अकाउंट, नाम दूंगा 5,000 रुपये, और नुकसान है मेरा बढ़ रहा है, और जब जब नुकसान बढ़ता है तो वो होता है डेबिट होता है। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा मेरा नुकसान हो गया, देखो मेरा फेस कितना उदास हो गया, 5,000 रुपये का नुकसान हो गया, 5,000 रुपीज़ मैं डेबिट करूंगा 5,000 रुपये। और क्यों डेबिट कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे अमित को क्रेडिट करना पड़ेगा, जो मेरी बुक्स के अंदर क्रेडिटर और डेटर बैठा हुआ है वो पैसा नहीं आएगा, वो पैसा नहीं आएगा। मतलब पहले डेबिट था, अब क्रेडिट हो गया, ऑटोमेटिकली कट गया, मुझे 5,000 रुपये का नुकसान हो गया। देखो अकाउंट्स में मैं काट तो सकता नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अकाउंट्स में डेबिट को क्या कर लूँगा, क्रेडिट कर दूंगा, और अल्टीमेटली वो कट गया और मेरा 5,000 का नुकसान हो गया। सर समझ में आ गया? एक और एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे। चलो, डेटर ऑफ ₹70,000 बिकम इंस्टॉलमेंट। ओहो, इंस्टॉलमेंट हो गया। इंस्टॉलमेंट का मतलब हो गया डूब गया वो बंदा, मतलब उसके अब कुछ भी उसके पास पैसे नहीं है, ना गाड़ी है ना बंगला है, कुछ नहीं है, सब कुछ बिक गया, गिरवी हो गया। कोर्ट ने बोल दिया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया भाई इसके पास कुछ नहीं है, ठन ठन गोपाल है, तो इसका मतलब हो गया कि 70,000 का नुकसान हो गया। अब ये डायरेक्ट एंट्री है, जब मुझे पता है कि मेरा 70,000 का नुकसान हो गया, तो इसका मतलब है मेरा जो डेटर है वो 70,000 से कम हो जाएंगे मेरी बुक्स में। हाँ, और डेटर मेरी बुक्स में एसेट होता है, और जब जब मेरी बुक्स में एसेट कम होता है तो वो क्रेडिट होता है। और सिर्फ 70,000 रुपीज़ में से मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली, नथिंग इज रिकवरेबल, तो पूरा का पूरा, अरे बाप रे, बैड डेट हो गया और एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा कब की एंट्री करूंगा? 7 अगस्त की एंट्री करूंगा, 7 अगस्त की मैं एंट्री करूंगा बैड डेट। डायरेक्टली मेरा बैड डेट हो गया, जब मैंने उसको बेचा होगा तब ठीक है। और टू डेटर अकाउंट, मेरा डेटर कम हो गया, कितने से कम हो गया? 70,000 रुपीज़ से, क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट हो गया। इंस्टॉलमेंट का मतलब है कोर्ट ने बोल दिया भाई अब इसके पास कुछ भी रुपए नहीं है, तो मेरा डेटर एसेट कम हो जाएगा 70,000 से, और मैंने इसको बैड डेट मान लिया। क्लियर है? समझ में आया बैड डेट का कंसेप्ट? अगर समझ में आया तो लाइक तो करो, आप लाइक करोगे तभी तो यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएगा, बस आपका लाइक एंड आपका सब्सक्राइब, बिकॉज ऐसे ही मैं वीडियोस लाता रहूंगा और आपको अकाउंट्स में इतना ईजी कर दूंगा कि आपको अकाउंट से प्यार हो जाएगा। सो यस, डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक माई लेक्चर। ये ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, एंड अकाउंट ऐप डाउनलोड कर लेना। यस, डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।